इस टाइम चल रहा है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए दो तरह से होता है। एक तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जा रहा है एक स्केलर द्वारा, किसी नंबर द्वारा, और दूसरा दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। नंबर एक, मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। जैसे स्केलर है, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल स्केलर इज इक्वल टू 6 एंड मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 4 1 0 1 -2 5 -3। ये मैट्रिक्स है। पूछा जाता है फाइंड 6a, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6a। ये तो हमारे पास है ही सॉल्यूशन। ये तो हमारे पास है, मैट्रिक्स ए है 2 3 4 1 0 1 -2 5 -3। देयरफॉर 6 इंटू ए, 6 टाइम्स ए क्या होगा? तो 6 से इसके हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं उस स्केलर से। ऐसे 2 है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 3 को भी 6 से, 4 को भी 6 से, 1 इंटू 6, 0 इंटू 6, 1 इंटू 6, -2 इंटू 6, 5 इंटू 6 एंड -3 इंटू 6। कितना आया? 2 6 12, 18, 24, 6 0 6 -12 30 एंड -18। ये आंसर है। जब भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को तो उसके एवरी एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। एवरी मैट्रिक्स when multiplied by a scalar, then we multiply every of its element by that scalar। अब आता है नंबर 2, मल्टीप्लाई बाय अ मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स। नंबर 2, इसका मतलब है if A and B are two matrices then product is A into B। जब भी दो मैट्रिक्स के बीच प्रोडक्ट निकालना होता है तो उसका ऑर्डर मैटर करता है, उनके ऑर्डर मैटर करते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 2/3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी
इक्वल टू 3/4. Then we can find a into b, but not b times a. ए टाइम्स बी निकाल सकते हैं लेकिन बी टाइम्स ए नहीं. ए इंटू बी निकाल सकते हैं, बी इंटू ए नहीं. ऐसा क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि ए का ऑर्डर है 2/3 और बी का ऑर्डर है 3/4. ये सेम होने चाहिए. दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के लिए उनमें इस तरह से सेम होना चाहिए कि पहले वाले मैट्रिक्स का ये वाला मल्टीप्लायर है, ये वाला, और दूसरे वाला ये वाला इक्वल होने चाहिए, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है. और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर आएगा 2/4. आंसर का ऑर्डर क्या आएगा? आंसर का ऑर्डर होगा 2/4. ये क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स. फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए. ये वाले कुछ भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकता है, 4 5 कुछ भी हो, इनसे फर्क नहीं पड़ेगा. ये दोनों सेम होने चाहिए. ये दोनों तो निकाल के देते हैं प्रोडक्ट का ऑर्डर. अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा. यहाँ पर ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट. डज नॉट एग्जिस्ट. ये एग्जिस्ट क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बी बी का ऑर्डर है 3/4, ए का ऑर्डर है 2/3. ये दोनों इक्वल नहीं है. इक्वल नहीं. इसलिए प्रोडक्ट डीए इज नॉट पॉसिबल. अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो समझ में आ जाएगा. अभी क्लियर नहीं हुआ है तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा. मैट्रिक्स ए लेते हम 2/3. A11, A12, A13, A13, A21, A22, A23. यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आती है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आती है. और बी है 3/4. B11, B12, B13, B14. 3/4 कर दिया हम. बड़ा तो नहीं हो जाएगा. B21, B22, B23, B24, B31, B32, B33, B34. अब हमें फाइंड करना है A इंटू बी. देखिए इसका कितना है 1 2, 2/3. इसका है 1 2 3, 1 2 3 4, 3/4. तो इसका 3 इक्वल है दोनों. तो जो हमारा आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/4. इसमें तरीका क्या होता है मल्टीप्लाई करने का? तो मल्टीप्लाई के लिए खास ध्यान रखना है कि रो बाय कॉलम
मल्टीप्लाई होता है, ये रो और ये कॉलम, रो बाय कॉलम, मतलब इसका जो फर्स्ट रो है इसका फर्स्ट कॉलम है, तभी तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट आएगा। जो आंसर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगा, वो इसके फर्स्ट रो और इसके फर्स्ट कॉलम से आएगा। यानी A11 का मल्टीप्लाई B11 से होगा, A12 का मल्टीप्लाई B21 से होगा, A13 का मल्टीप्लाई B31 से होगा, और सारे ये प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए जाएंगे। जैसे A11 इंटू B11, A12 इंटू B21 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 B31, A13 B31, इस तरह से। इसमें आएगा ही नहीं, हमने ज्यादा बड़ा दे दिया, इसको छोटा करके रखते हैं, इसमें आएगा नहीं। ए बी, A11 B11, A12 B21 प्लस A13 B31, A13 B31 प्लस, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा, देखिए एक एलिमेंट तो ये वाला हो गया, एक यहाँ आएगा 2/4, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे आएंगे। तो यहाँ पर जो इस ए बी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो क्या होगा, फर्स्ट रो में आता है, सेकंड कॉलम में आता है, तो हमें फर्स्ट रो इसका लेना होगा और सेकंड कॉलम इसका लेना होगा, ये वाला सेकंड कॉलम है। तो यहाँ पर आएगा A11 इंटू B12, A11 B12, A12 B22 प्लस A12 B22, A13 B32 प्लस A13 B32, ऐसे आएगा। अब आता है थर्ड एलिमेंट, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये वाला। तो A11 B13, इसमें बड़ा बन गया, A11 B13 प्लस A12 B23 प्लस A13 B33। इसमें फोर्थ एलिमेंट और आएगा फर्स्ट रो में, वो होगा फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम, ये वाला, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आएगा। अब इसका नंबर आएगा, ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो ये वाली है और फर्स्ट कॉलम ये वाला है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है स्टार इसका, A21 प्लस B1, A21 इंटू B11, A22 इंटू B21, A23 B31। अब यहाँ पे आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 B32। अब यहाँ पे आएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
सॉरी, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो ये वाली है, जो फर्स्ट रो ये है, और थर्ड कॉलम ये होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाला। सेकंड रो थर्ड कॉलम इनके मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आएगा A21 इंटू B13, A22 B23, A23 B33। एक एलिमेंट और आएगा, वो सेकंड रो फोर्थ कॉलम से यहाँ आएगा। ये जो है इसमें स्पेस नहीं है इसलिए छोड़ दिए गए। और इसका क्या है ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड 1 2, 2 रो है, कॉलम कितने 1 2 3 4, 2/4, इनसे निकल के आता है 2/4। ये है A इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A एंड B। अगर एग्जांपल लेते हैं, A इज इक्वल टू 6 4 -2 3, और मैट्रिक्स B है -2 1 6 6। देखिए इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, ये दोनों इक्वल हैं, तो आंसर का ऑर्डर क्या होगा 2/2, ये आएगा। यानी A इंटू बी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 6 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 6, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब जो दूसरा एलिमेंट हम निकालेंगे वो होगा फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो में आएगा सेकंड कॉलम में आएगा, तो फर्स्ट रो ये रहा, सेकंड कॉलम ये वाला है, 6 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 6। अब आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये वाला है, -2 इंटू -2, 3 इंटू 6। अब आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 6। अब आंसर आ जाएगा, ये है -12 प्लस 24, तो +12 हो गया, 6 प्लस 24 30, 4 प्लस 18 22, 18 -2 16, ये आंसर आ गया। इसका ऑर्डर क्या है 2/2। इस तरह से प्रोडक्ट होते हैं।